नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं रोज़गार पे। रोज़गार संबंधित पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और साथ ही में अगर आप चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप जिन ग्रुपों से जुड़े हैं उन ग्रुपों में शेयर भी कर दें। आइए देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत राजकीय डिग्री कॉलेज में विभिन्न विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर बम्पर भर्ती होगी। टोटल कितने पोस्ट हैं? 1253 पोस्ट बताए जा रहे हैं। इनके देखिए आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 6 अक्टूबर 2025। असिस्टेंट प्रोफेसर 1253। योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ संबंधित विषयों में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता हो। समझ गए? या तो आपके पास स्नातक हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो। और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, राज्य स्तरीय परीक्षा स्लेट लिखा है, या राज्य पात्रता परीक्षा सेट उत्तीर्ण हो या पीएचडी हो, ये आपके पास होगा तो हो जाएगा। अब बात करते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान है 57,700 से 1,82,400 रुपये है। आयु सीमा 40 वर्ष से कम हो और आयु की गणना कम से होगी 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या है? प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर योग्य उम्मीदवार को चयन दिया जाएगा। इतनी चीज़ें। अब सामान्य ओबीसी की बात हम कर लें, कितने फीस हैं ईडब्ल्यूएस का? तो 125 रुपये हैं। वहीं एससी एसटी की बात करें तो 65 रुपये। दिव्यांगजन का बात करें तो 25 रुपये होगा। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन मोड उपलब्ध है। देखिए इन विषयों की होगी भर्ती। रसायन विज्ञान, कॉमर्स, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी समेत अन्य विषय भी शामिल हैं। आवेदन करना होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के करना होगा। ये है पूरी आज की न्यूज़। आगे देखते हैं, एक और न्यूज़ है जिसमें ये बता रहा है GIES प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल। मतलब अगर बीएड अनिवार्य किया जा रहा है तो उसके विरोध में जाके याचिका दाखिल कर दिया गया है। ये कहाँ का न्यूज़ है? प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में GIC प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करते हुए योग्यता में बीएड डिग्री धारकों को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ प्रयागराज के ललित प्रसाद और अन्य 33 ने याचिका दाखिल की है। 11 सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई टल गई। मतलब 11 तारीख को होने वाला था, वो टल गया। अब अगला न्यूज़ देखिए, ये है रोडवेज डिपो को चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए विशेष व्यवस्था का निर्देश। 19 से होंगी परीक्षाएं, मतलब 19 से परीक्षा शुरू हो जाएगी। कर्मियों की छुट्टियां निरस्त व अतिरिक्त बसों के लिए कहा। मतलब जो कर्मी थे उसकी छुट्टी निरस्त हो गई, अतिरिक्त बसों की व्यवस्था के लिए कहा गया। ये कहाँ का न्यूज़ है? राजस्थान। देख रहे हैं अजमेर। राजस्थान पथ परिवहन निगम ने 19 से 21 सितंबर तक आयोजित होने वाली चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 से 71,064 परीक्षार्थियों को देखते हुए सभी अगारों के प्रमुख प्रबंधकों को विशेष व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया गया है। अगली न्यूज़ देखिए, ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती के पेपर डिस्कशन शेयर व साल पर पाबंदी की तैयारी। ये भी वहीं का है, जोधपुर राजस्थान का ही है। नीचे देखिए, अब राजस्थान कर्मचारी चयन भर्ती बोर्ड सोशल मीडिया पर भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर शेयर करने, डिस्कशन, सॉल्व और एनालिसिस कराने पर, इंटरप्रेन्योर पेपर के तौर पर सवाल जारी करने पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट कोचिंग सेंटर्स व कंटेंट क्रिएटर्स पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वहाँ का न्यूज़ है, कहाँ का? राजस्थान का। आगे देखिए, ये है महिलाओं में बढ़ रहा खाकी प्रेम। दरोगा भर्ती में 4 लाख की दावेदारी। जो दरोगा भर्ती है उसमें महिलाओं ने कितना फॉर्म भर दिया? 4 लाख। 15.75 लाख आवेदन आए हैं। दरोगा व समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए भर्ती बोर्ड परीक्षा के आयोजन के लिए 4 सप्ताह पहले देगा जानकारी। मतलब 4 सप्ताह पहले जानकारी देगा भर्ती कराने के लिए। लखनऊ। उत्तर प्रदेश महिलाओं में खाकी वर्दी का प्रेम तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी बनेगी उपनिरीक्षक दरोगा, नागरिक पुलिस, समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आए आवेदनों की संख्या में मिल रही है। दरअसल सीधी भर्ती के लिए कुल 15,75,760 ऑनलाइन आवेदन आए। इनमें से 4,09,375
आवेदन महिलाओं ने किया है। देखिए कितना ज़्यादा आवेदन है। इसके बाद फ़ायदा उठाकर 3,449 आवेदन शुल्क जमा किया। ये अगली न्यूज़ देखिए, ये है फील्ड इंजीनियर समेत 1152 पदों पे होगी औसत भर्ती। ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से फील्ड ने इनकी तरफ से आया है, जिसमें वेतनमान हो रखा 23,000 से लेके 1,50,000 तक है। आयु सीमा 18 से लेकर 29 वर्ष से कम हो। आयु सीमा की गणना 17 सितंबर 2025 से की जाएगी। इसका PGCIL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 17/2025 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। फील्ड इंजीनियर के 730 पद हैं। न्यूनतम योग्यता 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल सिविल ब्रांच में BE BTech व BSc की डिग्री हो। संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य अनुभव हो। वेतनमान 30,000 से 1,20,000 रुपये है। सुपरवाइजर में 813 पद हैं। न्यूनतम योग्यता इन्होंने रखा 60% के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। 1 सत्र का अनुभव। तो इनके लिए जो डिप्लोमा वाले हैं उनको लिए इन्होंने 23,000 रखा से लेकर 1,05,000 तक है। जबकि वहीं बात करते हैं हम BTech वालों के लिए, तो उनके लिए इन्होंने 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में रखा। चयन प्रक्रिया क्या है? लिखित परीक्षा के साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। आवेदन शुल्क फील्ड इंजीनियर पद के लिए 400 रुपये, सुपरवाइजर के लिए 300 रुपये ऑनलाइन भुगतान करना होगा। वेबसाइट बताई दी पावर ग्रिड का। अगला है TT से शिक्षकों को राहत देने का रास्ता तलाशने में जुटी सरकार। शिक्षक बने रहने के लिए TT की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में प्रदेश के लाखों शिक्षकों को वंचित कर दिया। और आ गया बस यही एक लास्ट न्यूज़ और बचा है। 17-18 जून को होगी परीक्षा RS परीक्षा में। RS मेंस 2024 परीक्षा वे 3 माह परिणाम का इंतजार। 3 माह हो गया, परीक्षा भी नहीं है, जिसमें 1,096 कुल पदों की संख्या थी। 2 फरवरी 2025 को प्रारंभिक परीक्षा हुई, जिसमें 3,75,665 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बस यही न्यूज़ देना था। अगर आप लोग को पर डे रोजगार संबंधित न्यूज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।